ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। बारिशल के आर्य अग्निवीरों, महर्षि दयानंद जी महाराज के इस आर्य समाज को 150 वर्ष हो गए और बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में ये चल रहा है, जिसमें एक अनुमान से 3 लाख व्यक्ति पूरी दुनिया से आए। भारत का कोई प्रांत संभवतः ऐसा नहीं होगा यहां से आर्य समाज के अनुयायी यहां ना आए। महर्षि दयानंद के उस दिव्य भावों को लेकर सैकड़ों हजारों की संख्या में आर्यों का यहां आगमन हुआ है और हमारे बांग्लादेश से अनेक अग्निवीर हमारे भाई बहन यहां आए थे। मुझे जो जानकारी है, करीब 250 मेंबर्स यहां आए हुए हैं। एक तो मैं उन सभी मित्रों को बधाई और धन्यवाद देता हूं। भ्राता उद्धव जी ने मुझे कहा कि बारिशल के जितने भी आर्य वीर हैं, अग्निवीर हैं, वे उत्तम भाव से भरकर दिल्ली के सम्मेलन से कुछ दिव्य भाव सुनना चाहते हैं, दिव्य उद्गार सुनना चाहते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में छोटी छोटी कुछ बातें आप सेवा में मैं रखता हूं। देखो अग्निवीर भाइयों, वैसे तो पूरे विश्व की परिस्थितियां ही गंभीर हैं। हिंदू जाति, आर्य जाति एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रही है, लेकिन बांग्लादेश के मेरे सभी हिंदू मित्र, आर्य मित्र तो ज्यादा परेशानी में हैं, ज्यादा कष्टों में। जब से वहां पर पुरानी सरकार गई है और नई सरकार आई है, कुछ परिस्थितियों में बिगाड़ हुआ है, समस्याएं आई। एक दृष्टिकोण से देखो, हमारी आत्माएं तो अमर हैं, उनको न दुनिया में कोई काट सकता, न मार सकता, न समाप्त कर सकता। और हम वैदिक धर्मी हैं, तो हम तो कर्म सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारे धर्म के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए हमारा ये जीवन 1000 बार चला जाए तो भी हमारी आत्मा नहीं मरेगी, हमारी आत्मा का बल बढ़ जाए। तो इस दृष्टिकोण से पहले तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब अगला प्रश्न यह है कि इन परिस्थितियों में हमें क्या करना है। तो एक तो मित्रों, हम सबको संगठित रहना है। मैं अपने मुसलमान भाइयों में एक गुण देखता हूं। अनेक मुस्लिम देशों में मुझे प्रचार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मलेशिया में गया, मैं बांग्लादेश में आपके बीच में तो आया ही हूं, और भी भारत के अनेक प्रांतों में जहां मुस्लिम भाई रहते हैं, मुझे प्रचार का सौभाग्य प्राप्त होता है। मुस्लिम भाइयों में ये बहुत बड़ा गुण है कि वो अपने धर्म के लिए, अपनी विचारधारा के लिए एकत्रित रहते, संगठित रहते, एक दूसरे का साथ देते हैं, तन से, मन से, धन से, व्यवस्थाओं से। हम लोगों में बहुत बड़ी कमी। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये गुण उनका आपको लेना है। हमारे जीवन का उतार चढ़ाव आता है, कभी कोई की मृत्यु होती, कभी कोई का जन्म होता है, कभी विवाह होता है, कभी हमारे जीवन में व्यापार होता है, कभी व्यापार में हानि होती, कभी लाभ होता है, कभी जीवन में तलाक होते हैं, तो कहीं परिणय भी होता है। तो जब कोई अच्छा बुरा समय आता है, कितना अच्छा हो हम सब एक रहे, हर परिस्थिति में एक रहे। जब हम एक रहेंगे तो हमारे मुस्लिम भाई जो हैं
उनके मन में भी हमारे प्रति उत्तम भाव बनेगा। अभी वो जानते हैं कि इनमें से किसी को कष्ट दे दो तो दूसरा इनके साथ ही खड़ा नहीं होता, तो फिर वो एक्सप्लॉइट करने की उनकी भावना और जागृत हो जाती। तो ये मेरा निवेदन है कि एकत्रित रहना है और सहयोग देना है। तीसरा मैं आपसे निवेदन करूं कि स्वाध्याय बंद नहीं करना। अपने आर्यों के अनेक ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो प्राचीन हैं, कुछ नवीन हैं, कुछ हमारे विद्वानों ने अभी लिखे हैं, कुछ हजारों साल पहले लिखे। दुनिया में जो धर्म नए नए आ रहे हैं, नए नए संप्रदाय आ रहे हैं, वो आज तेजी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपने साहित्य को सबके पास भेजते। हम अपने साहित्य को खुद ही नहीं पढ़ते तो दूसरे को क्या देंगे। तो मेरा निवेदन है अपने सभी अग्निवीरों से, साहित्य पढ़ना प्रारंभ करें। आप खूब अच्छी नौकरी कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, खूब घर गृहस्थी का पालन कीजिए, लेकिन स्वाध्याय बंद मत कीजिए। आपको बंगाली आती बंगाली में पढ़िए, हिंदी आती हिंदी में पढ़िए, अंग्रेजी आती अंग्रेजी में पढ़िए, लेकिन नियमित स्वाध्याय बंद नहीं होना चाहिए। हमारे आचार्य दयानंद ने जो वांग्मय हमको दिया है वो सामान्य वांग्मय नहीं, गंभीर वांग्मय है, और वो हमारी जिंदगी को पूरा परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अध्ययन तो हमें ही करना होगा, क्योंकि किताबें हमारे मस्तिष्क में थोड़ी चली जाए। और हमारे अग्निवीर मित्रों ने, बांग्लादेश की पूरी टीम ने ऐसा काम किया है जिसको मैं जब जब विचार करता हूं मेरा मन आनंद से भर जाता है। कितनी पुस्तकों का स्वाध्याय इन्होंने करके उसका कितना अनुवाद किया है बांग्लादेश की भाषा में। अब आपको तो ये भी समस्या नहीं कि जी हमको हिंदी कम आती है तो हम क्या करें, हम कैसे पढ़ें, हमें अंग्रेजी कम आती है या कोई दिक्कत है तो हम क्या करें। हमारी अपनी बंगला भाषा में वो अनुवाद आपको उपलब्ध है। आप लोग कलकत्ता आते जाते हैं, विधान सरणी जाइए, बड़ा बाजार जाइए, आपकी बंगाली में और किताबें वहां भी मिलेंगी आपको। और इसके बाद थोड़ा हिंदी का भी अभ्यास बनाइए, हिंदी भी पढ़िए, फिर देखिए आपके हृदय में कैसा ज्वार उठने लगेगा भावनाओं। आर्य अग्निवीरों, अभी मैं इसके बाद और भी कुछ निवेदन आपसे करना चाहूं। हमारी अगली पीढ़ी को भी हमें तैयार करना है, ये ना भूल जाइए। अभी परिस्थितियां और विस्फोटक हो सकती, हमारा धन धान्य लूटा जा सकता है, हमारे अपने लोग हमें चोट दे सकते हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं, आगजनी हो सकती है, व्यापार में हानि हो सकती है, हमारी खेतीबाड़ी नष्ट हो सकती है। सब परिस्थितियों के बाद भी अगर हमारी पीढ़ी तैयार है, हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारे नए अग्निवीर बच्चे, अगर इनके मन में आपने वो ज्वाला, वो दिव्यता, वो मिशन के प्रति डेडिकेशन, वो अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम आपने भर दिया, तो आप जब दुनिया से जाएंगे तो निश्चिंत होकर जाएंगे। छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, पैसे वाला है, धनवान है, गरीब है, सुंदर है, कुरूप है, हमारे ये पैरामीटर्स नहीं। हमारे पैरामीटर्स हैं कि वैदिक संस्कृति के भाव किसके अंदर कितने जाए। अभी केवल 250 मित्र मेरे आए हैं बांग्लादेश से, अभी आपको और आना है। आते रहा कीजिए, साल 2 साल में, 3 साल में। तो भारत को देखिए, भारत के आर्यों के तीर्थ स्थलों को देखिए। यहां पर ऐसी प्रदर्शनी, एग्जीबिशंस लगी हुई हैं
इस पूरे 65 एकड़ के उसमें ये जो पूरा कार्यक्रम स्थल है, अगर आप में से जो आए हैं वो आपको बताएंगे और YouTube में भी आप देख सकेंगे। आपके भाव भर जाते यदि आप उनको देख। तो वो भाव जो इस प्रदर्शनी में बताए गए हैं, जो हम साहित्य से ले पाते हैं, वो अपनी अगली पीढ़ी में डालें। अब मैं एक आध बात आपसे और भी करना चाहूंगा। अंतर वैवाहिक संबंध, इंटर मैरिटल रिलेशन, मुसलमान भाइयों में तो ये समस्या मानते ही नहीं है। वो तो उनके यहां तो सब गड़बड़ हो जाती है। चरित्र का दोष वो ऐसे मानते ही नहीं। हमारे चरित्र सबसे ज्यादा पवित्र होना चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपके चरित्र को आप अच्छा बना कर। मुस्लिम आपकी जो फ्रेंड्स हैं या हिंदू फ्रेंड्स भी हैं, आप इनके साथ आपके चरित्र की गरिमा टूटनी नहीं चाहिए। चरित्र का बल दुनिया का सबसे बड़ा बल। अपने खाने पीने में संयम रखिए, अपनी उपासना नियमित कीजिए, अपने यहाँ अग्निहोत्र का अनुष्ठान कीजिए और संस्कारों की परंपरा उतारिए अपने पूरे जीवन। आर्य मित्रों, मैं भ्राता उद्धव जी को बधाई और धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बरिशल के अपने मित्रों से बात की और वो बड़ी इच्छा रखते थे कि मैं आपसे थोड़ी देर चर्चा करूं। सीमित समय में बहुत बातें तो नहीं की जा सकती, फिर भी मैंने थोड़ी सी बात की। आगे भी आपको कभी कोई ऐसी इच्छा हो, कोई बातचीत करनी हो, कोई प्रश्न हो, तो मैं आपकी सेवा में हूं। मेरे बरिशल के भी और पूरे बांग्लादेश के जितने भी अग्निवीर हैं, मैं उनको भारत से बधाई शुभकामना देता हूं और उनके उज्जवल जीवन की कामना करता हूं। ओम शांति ही शांति।